नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर पहले खाद के बारे में कि धान की फसल के अंदर हमें पहला खाद कौन सा डालना चाहिए, कितनी इसकी मात्रा रखनी है, क्या इनके फायदे हैं, कौन कौन से उर्वरक आपको पहले खाद के रूप में देने चाहिए, जिससे जो हमारी धान की फसल है वह अच्छी तरीके से टिल्डिंग कर सके, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और अच्छी तरीके से वो अपनी पैदावार को बढ़ा सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा पैदावार हमारी बढ़ेगी किसान भाइयों को उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको 3 से लेकर 4 ऐसे उर्वरकों के बारे में बताने वाला हूं। उनकी डोज भी बताऊंगा, उनकी कीमत भी बताऊंगा, उनकी मात्रा भी बताऊंगा और किस समय पर आपको इनका उपयोग करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, कुछ सावधानियां भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि किस समय पर आपको कैसे कैसे क्या कार्य करना है, तो सब कुछ आपको ध्यान से देखना है। किसान भाइयों, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो धान की फसल होती है ये ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है, काफ़ी छोटी अवधि की फसल है। यानी कि लगभग 120 से लेकर 140 दिन के अंदर धान की फसल जो है पक करके तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा टिल्डिंग हम शुरुआती दिनों में ले पाएंगे उतना ज़्यादा किसान भाइयों हम बेनिफिट, उतना ज़्यादा मुनाफा हम कमा पाएंगे। यानी कि हमको ध्यान रखना है, हमको कोशिश करनी है कि शुरुआती दिनों में ही हमें पहले खाद के रूप में एक इतना अच्छा खाद डालना है जिससे जो हमारी धान की फसल है वह ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग कर सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा टिल्डिंग हमारी धान की फसल करेगी उतना ज़्यादा किसान भाइयों आप जो है बेनिफिट अपनी धान की फसल से निकाल पाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी धान की फसल के अंदर एक पौधे से कम 10 से लेकर 15 कल्ले निकलने चाहिए। जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारी पैदावार बढ़ेगी। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले उपयोग में लाना है वो लाना है किसान भाइयों यूरिया। और यूरिया की मात्रा जो हमें यहाँ पर लेनी है वो लेनी है 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया का जो यहाँ पर कार्य रहेगा वो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे जो हमारी धान की फसल होगी शुरू से ही तेजी के साथ ग्रोथ लेकर के चलेगी और बिल्कुल हरापन उसके ऊपर बना रहेगा, जिससे कि हमारी जो धान की फसल होगी अच्छी तरीके से किसान भाइयों पैदावार निकाल पाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है सल्फर। यहाँ पर सल्फर की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और सल्फर आप यहाँ पर पाउडर फॉर्म वाली ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे पाएगी। यहाँ पर सल्फर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और खाद के रूप में कार्य करेगी, जिससे जो आपके खेत के अंदर ना ही तो फंगस लगेगी, कीटों से भी आपकी फसल को बचाएगा और खाद के रूप में भी कार्य करेगा। क्योंकि सल्फर डालने के बाद आपकी जो मिट्टी होती है ये काफ़ी मुलायम हो जाती है और टिल्डिंग बनाने में ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका इस समय पर निभाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों पहले खाद के रूप में आपको जिंक का उपयोग भी अपनी धान की फसल के अंदर जरूर करना है। क्योंकि जिंक का उपयोग यदि आप इस समय पर नहीं करते तो आपकी धान की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है। तो जिंक का उपयोग भी आप इस समय पर जरूर करें। जिंक की यदि मैं बात करूं तो यदि आप जिंक डालते हैं 33% वाली, जिसे आप जिंक सल्फेट के नाम से जाते हैं, तो आपको जो है अलग से सल्फर भी नहीं डालनी पड़ेगी। और इस समय पर जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लगभग 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डालते हैं तो आप सिर्फ इसे ले सकते हैं। इसके साथ सल्फर को आपको ऐड नहीं करना है, यानी कि यूरिया हो जाता है। और 33% वाली जो आपकी जिंक होती है इसकी मात्रा 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल ये 3 प्रोडक्ट इसके अंदर आपके मिल जाते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो ध्यान में रखना है, आप यहाँ पर अपनी धान की फसल के अंदर या 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का उपयोग भी इसके साथ कर सकते हैं। यदि इस समय पर आप 33% वाली जिंक ले लेते हैं 6 से 7 किलोग्राम, 5 किलो आप ले लेते हैं सागरिका और किसान भाई लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम आप ले लेते हैं यूरिया, तो इन तीनों को मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डलवा सकते हैं। और उसके बाद अपनी धान की फसल की सिंचाई यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये टिल्डिंग और ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। और आपकी धान की फसल जो होगी इसकी पैदावार आने वाले समय में कम से कम 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाएगी। यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले आपको कम से कम 4 से लेकर 5 कुंटल प्रति एकड़ का अलग से बेनिफिट देखने को किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले खाद के रूप में इन उर्वरकों को डाल सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों आप कमा सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ।